अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई आशिक सरमदानी और मेरा यूट्यूब चैनल राब नवाज खरमदानी यूट्यूब ऑफिशियल देख रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कतरा कतरा मिलके दरिया बन जाता है, कतरा कतरा मिलकर। इसी तरह से दोस्तों, छोटी छोटी नेकियां मिलकर हमारी बख्शिश का जरिया बन सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पे नहीं लिखा कि ऐ मेरे बंदे बड़ी बड़े अमाल लेकर आएगा तो तुम्हारी बख्शिश करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला को कोई भी नेकी पसंद आ सकती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन हमारा रुझान नेकी की तरफ हो, नेक अमल की तरफ हो। यकीन होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूर क्या देंगे, फतह देंगे। दोस्तों, इसी छोटी नेकी के मौजू के उन्वान के ऊपर मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। बादशाह सलामत थे, उसने सोचा कि क्यों ना एक आलीशान मस्जिद बनाई जाए, क्योंकि जो शख्स दुनिया में मस्जिद बनाता है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके नाम का क्या बनाता है, महल बनाता है। दोस्तों, बादशाह सलामत ने बड़े बड़े इंजीनियर मंगवाए, हर एक ने अपना नक्शा बनाकर पेश किया। जो नक्शा बादशाह सलामत को पसंद आया, बादशाह सलामत ने उसे मुंतखब करते हुए उसकी तमीर का हुक्म दिया। और ये बादशाह सलामत ने हुक्म जारी किया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो मैं चाहूँगा, मेरा मटेरियल, मेरे हुक्म के अलावा किसी और की एक ईंट भी नहीं लगानी, एक ईंट भी। अगर किसी ने किसी और की कोई चीज इस मस्जिद के अंदर शामिल की तो उसको क्या कर दिया जाएगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा। खैर दोस्तों, काम जारी हो गया मस्जिद का, मस्जिद तमीर होने लगी, मस्जिद काफी सारी तमीर हो गई। एक दिन बुढ़िया औरत आई, कमर झुकी हुई, एक कच्ची ईंट लेकर आई। वो जो मिस्त्री था, बना रहा था, उससे कहा, बेटा ये मेरी ईंट है, इसे मस्जिद के अंदर क्या कर दो, रख दो, कहीं लगा दो। तो मिस्त्री ने कहा, माँ मैं तो नहीं लगा सकता, बादशाह सलामत की तरफ से बड़ा सख्त हुक्म है, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं क्या है, जान से हाथ धो बैठूंगा। बुढ़िया ने बड़ी मिन्नत की, वो इनकार करता रहा। आखिरकार बुढ़िया ने ये कहा, बेटा अगर तू अंदर वाली तरफ से लगा देगा, बादशाह सलामत को नजर थोड़ी आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, कोई दूसरी ईंट रखी हुई है। मिस्त्री ने भी सोचा ये बात तो ठीक है। खैर उसने उस बुढ़िया से वो कच्ची जो ईंट थी ना, वो ले ली और उसको क्या कर दिया, अंदर मस्जिद की दीवार के अंदर रख दिया। उसी रात दोस्तों, बादशाह सलामत ने ख्वाब देखा कि जन्नत के अंदर एक बहुत बड़ा आलीशान महल है। ठीक है ना, क्या है, आलीशान महल है, और उसके ऊपर तख्ती अवेजा है, उस बादशाह सलामत के नाम के साथ किसी और का भी नाम है। बादशाह सलामत परेशान, मस्जिद तो मैं बनवा रहा हूं, ये और किसका नाम आ रहा है मेरे साथ। बादशाह सलामत सुबह उठे, जो उस मस्जिद की तमीर में शामिल था सबको बुलाया। बादशाह सलामत ने हुक्म जारी किया, मुझे बताओ किसकी क्या चीज शामिल की इस मस्जिद की तमीर के अंदर, अगर नहीं बताओगे तो सर कलम कर दूंगा सबका। वो जो मिस्त्री था, बुढ़िया की बात में आकर उसने ईंट अंदर की तरफ से लगा दी थी। उसने कहा, बादशाह सलामत मादरा चाहता हूं। एक बुढ़िया आई, उसने मुझे बड़ी मिन्नत समाजत की कि ये मेरी कच्ची ईंट है, ये अंदर रख दो। मैं माफी चाहता हूं, मैंने उसकी बातों में आकर वो ईंट उसके अंदर लगा दी, ये मेरी गलती है। बादशाह सलामत ने सोचा, एक कच्ची ईंट के लगाने से वो मेरे जन्नत के महल के हकदार हो सकती है। अगर जितनों को मैं इसके अंदर शामिल करूंगा तो साफ जरे क्या होंगे, सारे क्या होंगे, उसके हकदार होंगे, मुस्तहिक होंगे। दोस्तों, बादशाह सलामत ने उसी वक्त ऐलान किया कि जो भी जितना हो सकता है इस मस्जिद की तमीर में क्या करता है, हिस्सा मिलाना चाहता है, वो मिला सकता है। दोस्तों, मेरे बात कहने का, ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि नेकी
कभी रहेगा नहीं जाती, नेकी का अजर जरूर मिलता है। क्या है? जरूर मिलता है। नेकी का बदला अच्छाई में जरूर मिलेगा दोस्तों। और दूसरी बात, अल्लाह का घर तमीर करना दुनिया में भी क्या है? निजात, और आखिरत में भी निजात का बायस है दोस्तों। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, अपनी राय का जरूर इजहार करना। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।